सूरजपुर नाम का एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आम वाला रहता था। वो आम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबी के कारण उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आम ले लो, ताजे ताजे और रसीले आम। तभी एक आदमी आता है और रामू से बोलता है, अरे भाई, ये आम कितने रुपए किलो है? आम 50 रुपए किलो है। अरे बाप रे, इतने महंगे आम! तुम्हारे आम में कोई कीमती हीरे जड़े हुए हैं क्या, जो तुम इतने महंगे बेच रहे हो? आम है कि सोना, बताओ जरा। भाई, ये अभी अभी बाग से तोड़कर लाए हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं। और वैसे भी अब तो आम के दाम भी बढ़ गए हैं। और तो और तुम देखा नहीं, सारे सामान के रेट बढ़ गया है। नहीं, अगर 25 रुपए किलो देना है तो दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। 25 रुपए? ये तो बहुत ही कम है भाई, इतने में तो मेरा खरीद नहीं हो। तुम ही बताओ मैं कैसे दूं? नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, तो तुम अपने आम अपने पास रखो, मैं तो चला, मैं और कहीं से ले लूंगा, एक तुम्हारी दुकान थोड़ी है। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और रामू सोचने लगता है कि आज मेरा एक भी आंवला नहीं बिका, अब मैं क्या करूंगा? पूरा दिन बीतने के बाद एक ग्राहक आया और वो भी चला गया। अब मैं क्या करूं? तभी गांव का मुखिया आता है और रामू को उदास देखकर बोलता है, अरे रामू, तुम क्या सोच रहे हो? नमस्ते मुखिया जी। हाँ, नमस्ते। क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबे हुए थे? मुखिया के पूछने पर रामू उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके आम तो वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ताज़ा हैं और रसीले भी हैं और पके हुए भी हैं। वो आदमी बेवकूफ़ था। ऐसा करता हूँ, कम पैसों में मैं ही इसके आंवले खरीद लेता हूँ। ये सब सोचकर मुखिया जी बोलते हैं, ऐसा करो रामू, तुम मुझे ये आम 20 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो दे दो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी दे देता। ऐसा कहकर रामू मन में सोचता है, चलो, कम से कम मुखिया जी ने मुझसे बहुत ज़्यादा तो पैसे कम नहीं करवाए। अब जो भी पैसे मिलेंगे मैं उन पैसों से घर की ज़रूरत का सामान ले लूँगा, क्योंकि खाली हाथ भी तो मैं घर नहीं जा सकता। और ऑटो उसी आदमी की तरह ज़्यादा पैसे तो कम नहीं कर रहे ना, और हमको तो घर भी चलना है। बेवकूफ आदमी, इन लोगों से प्यार के 2 मीठे बोल क्या बोल दो, ये लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। फिर मुखिया जी आम लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रामू भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अजी, सुनते हो? अच्छा किया जो आप जल्दी आ गए। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें बहुत तेज बुखार है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी कुछ कीजिए। नेहा, तुम ये क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी वैद्यराज जी को लेकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो, माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर रामू वैद्यराज जी के पास चला जाता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन तब भी रामू अपनी माँ को बचाने के लिए जैसे तैसे करके वैद्यराज जी के पास पहुँच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है और वैद्यराज जी को अपने घर ले आता है। रामू, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार है, ये सिर्फ एक दवा से ही ठीक हो पाएगी, मगर वो दवा बहुत महंगी है। उसमें जिन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है वो आसानी से नहीं मिलती। वैद्यराज जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। फिर वैद्यराज जी माँ को दवाई दे देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सुनते हो जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप तो सुबह बोल रहे थे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। आज मुखिया जी ने मुझसे काफी ज्यादा आम खरीद लिए थे, वो भी अच्छे दामों में। ये पैसे वहीं से आए थे। इसका मतलब सारे पैसे माँ की दवाइयों पर लग गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ नेहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रामू की माँ ठीक हो जाती है और उधर रामू के आम की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही थी। वो रोजाना केवल 40 या 50 रुपए ही कमा पाता था। तो फिर एक दिन नेहा बोलती है, अजी, सुनते हो? आज तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम चिंता मत करो नेहा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। बस भगवान आज अपनी कृपा दें और मेरे सारे आम बिक जाएं, तब मैं घर का सारा सामान और राशन लेकर आऊँगा। ठीक है नेहा, मैं आम बेचने चलता हूँ। इतना कहकर रामू अपनी आम की टोकरी लेकर गांव में चला जाता है। आम ले लो, ताज़ा और रसीला आम। इस तरह रामू पूरे गांव में आम बेचता है, लेकिन शाम होने तक उसका एक भी आम नहीं बिकता। तो वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन में सोचने लगता है,
सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मेरा एक भी आम नहीं बिका। अब तो ये आम भी सड़ने लगे हैं। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरे जीवन की कठिनाइयां कब खत्म होंगी? रामू ये सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। भिक्षाम देही, तुम एक दोगे, ईश्वर तुम्हें 100 देंगे। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज जी, आपको कुछ चाहिए? बताओ महाराज जी, क्या चाहिए? हाँ पुत्र, मैं एक भिक्षुक हूँ और यहाँ लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, मैं अपने शिष्यों के लिए भोजन इकट्ठा कर रहा हूँ, इसीलिए गांव-गांव लोगों से भिक्षा मांग रहा हूँ। पुत्र, अगर तुम चाहो तो अपनी खुशी से तुम भी कुछ थोड़ी सी अपने मान अनुसार कुछ भी भिक्षा दे सकते हो। क्षमा चाहता हूँ साधु महाराज, अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, और ना ही मेरे घर में आटा या कोई अनाज है जो मैं आपको दे सकूं, और ना ही मैंने आज सुबह से कुछ कमाया है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पुत्र, क्या तुम मुझे ये आम दे सकते हो? बाबा की ये बात सुनकर रामू अपने मन में सोचने लगा। ये आम तो मैं साधु महाराज को दे ही सकता हूँ। वैसे भी शाम हो गई है और इनके बिकने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे भी ये खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि किसी के पेट में चले जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी साधु महाराज, आप ये आम ले जाइए। रामू की बात मानकर साधु महाराज टोकरी से थोड़े से आम उठा लेते हैं। ये क्या साधु महाराज, आप इतने कम आम क्यों लेकर जा रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप सारे आम ले जाइए। पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे सारे आम ले लिए तो तुम क्या बेचोगे? कोई बात नहीं साधु महाराज, मैं कल दोबारा आम तोड़कर बेच दूंगा। आप इन्हें ले जाइए। पुत्र, मैं इतनी बड़ी टोकरी कैसे लेकर जाऊंगा? तुम क्यों परेशान हो रहे हो पुत्र? साधु महाराज, आप मुझे बताइए आपको कहाँ रहना है, मैं लेकर चलूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं इन्हें वहीं पहुंचा देता हूं। ठीक है पुत्र, चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर साधु महाराज रामू को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं। धन्यवाद पुत्र। अरे साधु महाराज, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम सदैव खुश रहो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो पुत्र, क्या पूछना है तुम्हें? साधु महाराज, आपने आम तो ले लिए, लेकिन क्या आप लोगों को केवल खाने में आम ही खिलाएंगे? नहीं पुत्र, दरअसल मैंने सब्जी और अनाज तो पहले से ही जमा किया हुआ था और फिर मैं आम की ही तलाश में निकला था। भगवान का लीला देखो, मेरे घर तक आम आ गया। साधु महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे आम आपके काम आ जाएंगे। और साधु महाराज जी, आप इस आम को लोगों में बांट देना। अगर आपको और भी आम चाहिए तो हमें बता देना, मैं वही आम लेकर बैठता हूँ। ठीक है साधु महाराज जी, अब मैं घर के लिए चलता हूँ। पुत्र रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, इसका नाम गुड़िया है। आज से ये चिड़िया तुम्हारी हुई। पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपकी है। जब तुमने बिना किसी फायदे के मुझे अपनी पूरी आम की टोकरी दे दी, तो मैं क्या तुम्हें एक चिड़िया भी नहीं दे सकता? और तो और तुम अच्छे इंसान भी हो, तुम इस चिड़िया का अच्छे से ख्याल रखोगे। पर साधु महाराज, मैं इस चिड़िया का क्या करूंगा? ये कोई आम चिड़िया नहीं है पुत्र, ये एक विशेष चिड़िया है। ये तुम्हारे भाग्य की सूचक है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक तुम्हारा भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसकी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर रामू मणि चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में गुड़िया चिड़िया बोलती है, रामू, साधु महाराज ने जो कहा उसका ध्यान रखना। ये बात किसी को पता मत लगने देना कि मैं एक विशेष चिड़िया हूँ। ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं ये सच कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर रामू गुड़िया चिड़िया को अपने घर ले जाता है। अजी, आप इस चिड़िया को कहाँ से लेकर आए हो? अरे नेहा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मेरा ये चिड़िया अब से हमारे साथ ही रहेगी। आप इस चिड़िया को घर क्यों लेकर आए हो? पहले ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती है, ऊपर से आप इस चिड़िया को ले आए।
आपको नहीं पता है हम कितने मुश्किल से जी रहे हैं, तब भी आप इस चिड़िया को घर क्यों ले आए? कैसी बात कर रही हो नेहा? भला ये छोटी सी चिड़िया कितना खा लेगी? तुम खुद ही देख लो, आज चिड़िया कितने खाएगी। और रही बात खाने की, तो जो हम खाएंगे वही इसे भी खिला देंगे। रामू और नेहा बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे रामू, क्या घर पर हो? जरा बाहर तो आओ। अरे अभिषेक भाई, तुम मेरे घर बहुत दिनों से दिख नहीं रहे थे, कहीं गए थे क्या? बताओ भाई, अचानक तुम मेरे घर। हाँ रामू, वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, बहुत सारे पकवान बच गए। मैंने सोचा गांव में बांट दूं, इसीलिए मैं तुम्हें भी देने चला आया। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। अरे नहीं रामू, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वैसे भी ये खाना खराब हो जाता तो इससे अच्छा किसी का पेट ही भर जाए। और तुम तो मेरा अच्छा दोस्त हो, तुमको तो देना ही था। ये लो रामू, तुम भी खा लेना और अपने पत्नी को भी खिला देना। अभिषेक ये कहकर वहां से चला जाता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। देखो नेहा, मैंने कहा था ना कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। तुम खामखा चिंता कर रही थी। देखो, ये पकवान हमारे पास खुद चलकर आ गए। आज तो हम खाएंगे स्वादिष्ट पकवान और गाएंगे ईश्वर के गुणगान। फिर वो सब मिलकर खाना खाते हैं। नेहा, तो मैं आम बेचने बाजार जा रहा हूँ। तुम घर का और माँ का ख्याल रखना, क्या कि आज मेरे को बाजार से आने में देर हो जाएगी। तो क्या आप इस गुड़िया चिड़िया को भी अपने साथ लेकर जाएंगे? रामू नेहा की बात सुनकर आम बेचने चला जाता है। आम ले लो, ताजे ताजे और रसीले आम। रामू, तुम्हारे आम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तुम आम कहाँ से लाते हो रामू? क्या भाव दे रहे हो? भाई, आम तो मैं सूरजपुर के बगीचे से लाता हूँ और मेरा आम की कीमत 60 रुपए किलो है। बताओ भाई, कितना दूं? अच्छा, एक काम करो, मुझे 5 किलो आम दे दो। वो आदमी बिना पैसे कम कराए रामू के सारे आम खरीद कर चला जाता है। वो देखते ही देखते रामू के सारे आम बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरे सारे आम अच्छे दामों में बिक गए। अब मैं इन पैसों से माँ और नेहा के लिए अच्छे कपड़े और पकवान लेकर जाऊंगा। फिर रामू सब सामान लेकर अपने घर चला जाता है। अजी, ये सब सामान कहाँ से लाए? क्या तुमको ये सामान कौन दिया है? आज मेरी कमाई बहुत ही अच्छी हुई है। आज मेरे से कोई मोल भाव नहीं। मैं जितने भावों लगाया मारा आम उतने में बिक गया। इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए कपड़े और पकवान लेकर आया हूँ। और फिर इसी तरह दिन गुजरते हैं। दिन प्रतिदिन रामू की कमाई बढ़ती जाती है। फिर एक दिन उनके घर एक मोहन नाम का एक व्यक्ति आता है। ये लो रामू भाई, तुम्हारे पैसे जो तुमने मुझे 5 महीने पहले दिए थे, मैं वापस करने आया हूँ। शुक्रिया मोहन भाई। अरे, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए रामू। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, लेकिन ये पैसे लौटाने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोहन रामू के पैसे वापस करता है और वो वहां से चला जाता है। अजी, सुनते हो, ये अचानक से लोग हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है जब से ये गुड़िया चिड़िया हमारे घर आई है तभी से हमारे भाग्य बदल गए। मेरे को लगता है कि इस चिड़िया में कोई तो जादू है। नेहा, तुम खामखा क्या क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब बात छोड़ो, तुम माँ का ख्याल रखो और घर के बारे में सोचो। दूसरी तरफ रामू की तरक्की देखकर लोग जल भुन रहे थे। इस रामू के सारे आम चुटकियों में बिक जाते हैं और एक हम लोग हैं, सुबह से बैठे रहते हैं लेकिन हमारा एक भी फल नहीं बिकता है। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इससे पहले कि इस रामू की वजह से हमारा धंधा बंद हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करते हैं भाई, इसकी शिकायत अपन मुखिया जी से करते हैं, बाकी वो खुद ही देख लेंगे। इतना कहकर वो दोनों मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते। कहो, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं।
बताओ कैसी जरूरी बात है? मुखिया जी, हमारे गांव का जो रामू है वो दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेच रहा है। हम सच कह रहे हैं मुखिया जी, हमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं रामू को इसकी सजा जरूर दूंगा। वो दोनों आदमी मुखिया जी को रामू के खिलाफ भड़काकर वहां से चले जाते हैं। मैंने तो रामू को बहुत ही सीधा समझा था, मगर ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज रात ही मैं रामू के यहाँ जाकर इस बात का पता लगाऊंगा। रात होने पर मुखिया जी चुपचाप रामू के आंगन में आ जाते हैं और उसके घर की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। सुनो जी, आपको मेरी कसम है, मुझे बताइए आखिर हमारे भाग्य के बदलने के पीछे क्या बात है? आप मेरे को कई दिनों से बता रहे हो लेकिन बताते नहीं। मुझे सच्चाई जाननी है, आप मेरे को बताओ। बताओ, तुम चुप क्यों हो? नेहा के कसम देने पर रामू सारी सच बात बता देता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उन दोनों की ये सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस चिड़िया के हाथ में ही रामू के भाग्य की चाबी है। अगर मैं इस चिड़िया को अपने साथ ले जाऊं तो मेरा भाग्य भी बदल जाएगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मुखिया जी उन आदमियों के साथ रामू के पास पहुंच जाते हैं। रामू, तुम इतने बड़े चोर निकलोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने बड़े चोर निकलोगे। मैं तुम्हें बहुत अच्छा इंसान मानता था, लेकिन तुम तो चोर निकले। चोरी? कैसी चोरी मुखिया जी? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ। कैसी सच्चाई मुखिया जी? तुम दूसरों के बागों से आम चोरी करके बेचते हो और पूछते हो कैसी चोरी। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम्हें मुझे 10,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मुखिया जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने किसी के यहाँ कोई चोरी नहीं की। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए नहीं है तो मैं ये तुम्हारी चिड़िया अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुखिया जी, ये मेरी चिड़िया है, आप मेरी चिड़िया को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। मारो इसे, ये हमारे बागों में चोरी करता है और हमसे जबान डालता है और हमारी मेहनत के पैसों पर ऐश कर रहा है। हाँ, मारो इसे, ये चोर है। छोड़ दो मेरे पति को, ये निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है। नेहा की ऐसी बातें सुनकर मुखिया जी रामू को छोड़ देते हैं और अपने मन में सोचते हैं, बेवकूफ इंसान, अब मैं इसकी चिड़िया से अपने भाग्य को बदलूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया चिड़िया के चले जाने से रामू की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। सुनिए जी, हमारे पास तो अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो हमारी पहले की तरह आम बिकना भी बंद हो गई है। आप ही बताओ हम क्या करें? गुड़िया चिड़िया के आने से हम लोगों को कई कमी नहीं होती थी, लेकिन उसके जाने से हमारी ये हालत हो गई है। अब हम क्या करेंगे? ईश्वर पर भरोसा रखो नेहा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुनो चिड़िया, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी और मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। तुम जो मेरे लिए काम करना होगा, मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए। तुमको मेरा भी भाग्य बदलना होगा, चिड़िया समझे? मेरा मालिक सिर्फ रामू है और वो मेरा दोस्त है, और मैं सिर्फ रामू की ही बात सुनूंगी और किसी की नहीं। मैं रामू की ही भाग्य बदलूंगी और किसी की नहीं। मुखिया जी चिड़िया से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक व्यापारी आता है। अरे सरपंच भाई, मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। कहिए, क्या काल है? असल में मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ और यहाँ मेरी बहुत सी जमीनें हैं जिन्हें मुझे बेचना है। तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यही कि अगर आप मेरी सारी जमीनें खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके सिवाय इस गांव में मेरी इतनी सारी जमीनें कोई नहीं खरीद सकता। फिर मुखिया जी उस व्यापारी की जमीनों को कम कीमत पर खरीद लेते हैं और कुछ दिनों में उन जमीनों को 2 गुनी कीमत में बेच देते हैं। अरे वाह, ये चिड़िया तो वाकई किस्मत की चाबी है। मुझे इसे सबसे छुपा कर रखना होगा, वरना इसे कोई भी लेकर जा सकता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन मुखिया जी से पिंजरे का गेट खुला ही रह जाता है और चिड़िया मौका पाते ही वहां से उड़ जाती है।
जब थोड़ी देर बाद वो मुखिया जी आते हैं तो पिंजरे को खाली देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, वो चिड़िया कहाँ चली गई? अभी सरपंच जी उस चिड़िया को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही व्यापारी वहां आता है। मुखिया जी, आपने चालाकी से मेरी सारी जमीनों को कम कीमत पर हड़प लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी सारी सच्चाई गांव वालों को बताऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर मुखिया जी उस व्यापारी के पूरे पैसे उसे दे देते हैं। पैसे लेकर व्यापारी वहां से चला जाता है। मैंने रामू की चिड़िया छीनकर उसके साथ बहुत बुरा किया। शायद मुझे आज उसी पाप की सजा मिली है। मेरे को ये सब नहीं करना था। ए भगवान, मेरे से क्या हो गया? अजी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ नेहा। बस थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम माँ और घर का ख्याल रखो। मैं जल्दी ही काम खत्म करके घर आता हूँ। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल जाता है। प्रणाम साधु महाराज। आयुष्मान भव पुट्टे। साधु महाराज, मैं यहाँ आपको कुछ बताने आया हूँ। जानता हूँ पुत्र, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मगर कैसे बाबा? मैं तो आपसे तब मिला ही नहीं कभी आप मेरे से मिले तो आपको कैसे मालूम चला? मैंने बताया है रामू। तुम यहाँ? तुम्हें तो मुखिया ले गया था ना, तो तुम साधु महाराज के पास कैसे आई गुड़िया चिड़िया? हाँ दोस्त, मगर मैं उसके पास से भाग आई। गुड़िया चिड़िया रामू को सारी बात बता देती है। रामू, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था कि इस विशेष चिड़िया के बारे में तुम किसी को पता मत चलने देना, वरना सभी इस चिड़िया के पीछे पड़ जाएंगे। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे मजबूरी में नेहा को गुड़िया चिड़िया के बारे में बताना पड़ा था। कोई बात नहीं पुत्र, गलती इंसान से ही होती है। ये चिड़िया मैं तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम दोबारा कोई गलती नहीं करोगे। धन्यवाद साधु महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। गुड़िया चिड़िया को पाकर रामू का भाग्य दोबारा चमक जाता है और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता है।